हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1C। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। और इसमें आएगा वो कहानी जो बताए थे कि अगर अशांत है तो कौन सा अशांत है, अनवासानी अनावर्ती है या अनवासानी आवर्ती है। ठीक है, देखिए तो इसको चेक करते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है भाई, क्या करना है, 36/100 दिया ना, तो जो जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.36। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो कई तरीका है। एक तरीका और देखिए इसका कि 36/100 दिया है, इसको काट दीजिए तो कट जाएगा 4 से 4 9 36 और 25 चौका 100 कट गया ना। अच्छा, जब कट गया अब 9 में 25 का भाग करेंगे तो 25 से भाग करेंगे 9 में तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 25 तियाँ 75, कितना बचेगा 5, यानी ये हासिल मांगा 10 में से 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 0 बढ़ा लीजिए। फिर 25 बार में 25 छक्का 150 कट गया, यानी कट गया तो क्या आ गई, शांत आया। समझ गए। अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर ऐसे ना करेंगे तो आप पूरा 36 में 100 का भी भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देना ये तो जब कट रहा है तो काट छोटा कर लीजिए। समझ गए। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमको 1 में देना भाग किसका, 11 से, तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव अगर 0 बढ़ाएंगे अब जाएगा, अभी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके 0 लगाएंगे अब जाएगा 11 9 99, 11 कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लीजिए अब जाएगा नहीं, जो आएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 11 9 99, फिर कितना बचेगा 1, यानी यही बार बार आता रहेगा। और 0.0909 बार बार आएगा, है ना। कटेगा तो नहीं, जब कटेगा नहीं तो अशांत हो गया, और अशांत को हम किस शब्द से जानते हैं, अनवसानी। क्या कहते हैं, अनवसानी कहते हैं। और साथ साथ में ये बार बार 0909 रिपीट हो रहा है और आवृत्ति हो रही है तो कहेंगे आवर्ती। समझ गए, यानी ये अनवसानी आवर्ती है, यानी ये अनवसानी माने अशांत तो है लेकिन अशांत किस प्रकार का है, तो ये अशांत है अनवसानी आवर्ती। ये क्या होता है समझा चुके हैं अच्छे से। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देखिए ये कैसे होगा। फिर उड़ा करेंगे 8 चौक 32, 32 से 33, अब 33 में 8 का भाग करना है। चलिए देते हैं, तो भाई 33 में अगर देंगे 8 का भाग तो 8 से 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचेगा 1, दशमलव बढ़ाइए 0। अब 8 का नाम 8 हो गया, बचेगा कितना 2 बचेगा, जो बढ़ जाएगा 8 दूना 16 बचेगा 4, 8 पच्चे 40, तो कट गया, यानी ये कट गया तो क्या आ गई, शांत है। क्या ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। समझ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी हाँ 3 हो गया ना भाई, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथे की बात करते हैं। इसमें 3 में किस में भाग देना, 13 से। एक बात कहें, हमने जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि 13 को यहाँ लिखते हैं 3 को यहाँ लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो नीचे है उससे हम भाग करते हैं, किसमें, ऊपर वाले से। ठीक है, ऊपर वाले में। चलिए तो क्या करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 बचेगा 1, 0 बढ़ जाएगा नहीं, 0 बढ़ाइए 0 बढ़ाइए। अब 13 का भाड़ा बढ़िए तो 13 सत्ते 91 बचेगा, कितना 8 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, 0 बढ़ाइए। फिर भाई 13 छक्का 78, 13 छक्क 78, तो भाई 13 छक्क 78 आएगा। अब कितना आएगा, भाग करिए तो 78 आ रहा है, कितना बचेगा जल्दी बताइए भाई, 12 बचेगा, कितना 12। अब ऐसे नहीं कटेगा नहीं, इतना बहुत हो गया। तो अब देख रहे हैं कि पहली बात तो ये शांत नहीं है, अशांत है। तो अशांत कैसा है, ये अंट बंट संट आ रहा है, यानी एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अगर अंट बंट संट आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर रिपीट होता तो आवर्ती बोलते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है अलग अलग आ रहा है तो उसको अनावर्ती बोलते हैं। अर्थात ये हो गया अनवसानी। अनवसानी किसे कहते हैं भाई, बार बार बोल रहे हैं कि ये अशांत है, और अशांत को ही हम क्या बोलते हैं, अनवसानी। और अनवसानी यानी अशांत किस प्रकार का है, तो ये अनावर्ती है, अनावर्ती है।
समझ गए? अनावर्ती क्यों? क्योंकि एक ही अंक बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम क्या है, अनावर्ती हो गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा, पाँचवा। तो पाँचवा में क्या है भाई, 11 से भाग करना है 2 में, यानी 11 को यहाँ लिखना है और 2 को अंदर। जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा करके 0 बढ़ाइए, अब जाएगा जी, एक बार में 11 करने में 11 बचेगा 9। अब भाई 11 बटे 88 बचेगा, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ लीजिए, फिर 11 करना, फिर 11 बचेगा कितना 8 बचे, सॉरी 11 करना में 11 करना बचेगा 9 बचेगा, जो बढ़ जाएगा, फिर 11 और 8 88, यानी अब देख रहे हैं वही अंक बार बार आएगा, बार बार आएगा, अर्थात कटेगा तो है नहीं, अर्थात अशांत है। और जब अशांत है तो अशांत को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी। तो लिखेंगे ये भी क्या है, अनवसानी। और चूंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है तो ये क्या है, आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आवर्ती। कंप्लीट। चलिए अब बचा कौन सा, ये बचा है, इनको कहाँ लगाएं, यहीं लगा लेते हैं, क्या करना है यहीं टाइट कर लेते हैं। तो भाई इसमें 400 से भाग करना, किसमें, 3 2 9 से, ठीक है। अच्छा इसमें भाग करना है, अब एक बार में जाएगा नहीं, बढ़ाएंगे यहाँ पे दशमलव, कराएंगे दशमलव लगेंगे 0, ये दिख रहा है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई अब 0 बढ़ गया, अब कितने बार जाएगा, यहाँ भी एक ट्रिक देखिए, आराम से इसको क्या करिए, 2 अंक छोड़ दीजिए, अब 4 का पहाड़ा पड़िए कि ये बराबर 4 बटे 32 यानी 8 बार में, तो 8 करेंगे तो 8 शून्य 0 0, ठीक। अब 8 चौक 32 हो गया, तो अब देखेंगे कितना बचेगा, ये 0, ये 90 बचे तो कट गया। अब दशमलव 0 बढ़ जाए, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब क्या होगा, फिर 4 का 4 दूना 8 बचेगा, 4 दूना 800 आ गया, तो कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। अब भाई 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 दूना 2 बार में आएगा, 800 आएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 200 बचेगा। उसके बाद 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 से 4 बचे 20 यानी 2000 आ गया, अब तो कट गया, यानी ये पूरा कट गया। अगर ये अंक ना दिख रहा हो तो जो आया आंसर यहाँ ऐड करते हैं, आंसर यहाँ आया है 0.825, ठीक, सॉरी 8225 है, यानी इतनी बार में कट गया है। जब कट गया है तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। समझ गए? चलिए उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक्स तो बनती है, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट प्यारे बच्चों, इसको एक बार और चेक करते हैं क्योंकि लग रहा है फिर रिपीट होगा ये, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं आगे तक, ठीक है। देखिए क्योंकि ये तो भाई वही बार बार आ रहा है, ये भी बार बार वही आ रहा है, ठीक है। वो तो शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, इसको एक बार और चेक करते हैं, कहीं और तो नहीं कटेगा भाई। ये हटाते हैं पहले, ये नीचे कितना है 12 आया ना, हाँ हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 9 117, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा 3, कितना बचेगा 3, जो बढ़ा दीजिए, हाँ यानी देख लीजिए फिर वही पॉइंट फिर आ गया ना, यानी अगर 30 आ गया तो फिर से यही चीज़ फिर से होगा, यानी जितना आया है इतना ही फिर आएगा। और इस पर बार लग है भाई, मतलब क्या है कि हम 30 में 13 से भाग दिए हैं, इतना लंबा हुआ है, हम देख रहे हैं कि कटते कटते पुनः वही आ गया जहाँ से हम शुरुआत किए हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे फिर वही चलेगा, फिर वही आएगा, मतलब कि यही बार बार आएगा। और इस पर हम बार लगा देंगे, और जब बार बार आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, वही आवर्ती हो गया। अनवासानी तो रहेगा ही क्योंकि शांत है नहीं, अशांत है, और अशांत को बोलेंगे अनवासानी, अनवसानी। और चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो कहेंगे आवर्ती हो गया, ठीक है, गलत नहीं होने देंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा, 5 क्या आ रहा भाई कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे भाई, बहुत सिंपल तरीका है। यानी 1/7 का मान तो दिया है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान कैसे निकालेंगे, वो भी बिना भाग दिए। तो जी पॉसिबल है, कैसे आइए समझाते हैं। ये बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। क्यों? क्योंकि 2 1 का नाम 2/7 हो गया हमारा। अच्छा
अब क्या करेंगे, आराम से 2 लिख दीजिए, गुणे इसका मान कितना है, यही है, रख दीजिए 0.142857 लगा दीजिए बार। अब इससे गुणा कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए 2 सत्ते 14 को 4 हाथ से लगा 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 को 1 हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 को 7 हाथ से लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा, दशमलव लगा करके 0 लगा दीजिए, हो गया और बार लगा दीजिए। कितना सिंपल आ गया आंसर ना। चलिए इसकी बात करते हैं तो 3 गुणे 1/7 करेंगे, क्योंकि 3 का नाम 3/7 हो गया। अब क्या करेंगे, धीरे से 3 लिख दीजिए, गुणे 1/7 का मान दिया है, रख दीजिए 0.142857 बार लगा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए तो 3 सत्ते 21 को 1 हाथ से लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 को 7 हाथ से लगा 1, फिर 3 अट्ठे 24, 1 25 को 5 हाथ से लगा 2, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 एक नम 3 और 1 4 हो जाएगा। क्यों, लगा दीजिए बार, हो गया। कोई समस्या, कितना आसान है भाई। अब चलिए इसकी बात करें और एक बात और, 4 गुणे 1/7 कर लेंगे। अब तो आप खुद ही लगा लेंगे, वीडियो को तुरंत रोकिए और खुद से लगाइए, नहीं लगा तो वीडियो देखिए। अगर आलसी हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या करना है। आराम से 4 को राइट करिए, गुणे इसकी वैल्यू सामने है 0.142857, ठीक, गुणा कर दीजिए। 4 सत्ते 28 को 8 हासिल लगा 2, 4 पचे 20, 2 22 को 2 हासिल लगा 2, 4 बटे 32, 2 34 को 4 हासिल लगा 3, अच्छा 4 दूना 8 3 11 को 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 1 17 को 7 हासिल लगा 1, 4 का 4 1 5 आ गया, 0.0 हो गया बाबू। चलिए यहाँ तक कहानी कंप्लीट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं तो यह हो जाएगा 5 गुणे 1/7, 5 का नाम 5/7 हो गया आराम से। तो सिंपल है, ये 5 को राइट करिए और इसका मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 0.142857, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 पचे 25, 25 3 28 को 8 हासिल लगा 2, 5 बटे 40, 2 42 को 2 हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 10 4 14 को 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल लगा 2, 5 का नाम 5 2 7 हो गया, दशमलव लगा करके 0 बार लगा दीजिए, हो गया आपका। आइए इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा, 6 गुणे 1/7, ठीक है। अब 6 राइट करिए, गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.142857 गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल लगा 4, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 30 4 34 को 4 हासिल लगा 3 और 6 बटे 48, 48 3 51 को 1 हासिल लगा 5, 6 दूना 12, 5 17 को 7 हासिल लगा 1 और 6 चौक 24, 1 25 को 5 हासिल लगा 2, 6 का नाम 6 2 8 लगा, दशमलव हो गया 0 बार लगा दीजिए। चेक कर लीजिए शुरू कहाँ से हुआ है, 8 से, तो 8 हो गया, फिर 5 है 5 है, 7 है 7 है, 1 है 1 है, 4 है 4 है, 2 है। कितना सिंपल है, आप बहुत आराम से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या रहा भाई, निम्नलिखित को p बट्टे क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और क्यों पूर्णांक हैं तथा क्यों नॉट इक्वल टू 0। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिया है और इन सभी क्वेश्चन को p बट्टे क्यों के रूप में राइट करनी है। पहले हम आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, विकल्प के रूप में आ गया, तो आपको बहुत लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। पूछे कैसे, देखिए, अगर इसको राइट करना है तो इसको 6 को राइट करिए, बटे 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख दीजिए, हो गया। काट दीजिए, कट रहा है तो 3 से 3 दूना 6, 3 3 9 यानी 2/3, ये क्या हो गया,
आंसर हो गया। समझे हैं? मतलब एक अंक 6 है लिख दीजिए, एक ही अंक पे बार है ना तो एक 9 लिख दीजिए। अगर 2 अंक पे बार हो तो 2 9 लिखेंगे। यहाँ क्या है 3 अंक पे बार है, यानी क्या करेंगे ये 1 लिखेंगे बट्टे, चूँकि अगर हम इसको तीनों को लिखें 0 0 लिखें तो चूँकि इन दोनों 0 का कोई मतलब नहीं है इसलिए हम केवल 1 लिखेंगे। हाँ यहाँ पे 1 2 3 अंक पे बार है तो 3 को 9 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर दिया हो क्या कि अगर दिया हो 0.463 और तीनों में बार हो, ठीक, तो क्या करेंगे 4 6 3 लिखेंगे और तीनों के बार है तो 3 तो 9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा इसकी बात किया जाए, एक अंक छोड़ के एक अंक पे बार दिया है, इसका कुछ अलग ही ट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, इस 4 को आप राइट करिए और इस 7 में 4 हटा दीजिए तो 7 में 4 हटा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बट्टे चूँकि एक अंक पे क्या था बार तो एक 9 लिख करके 0 लगा देंगे, हो गया। आराम से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं यही आंसर है। ये शॉर्ट करने के लिए है। अगर नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, इस वाले अंक को 4 लिख देंगे, ठीक। अच्छा अब इसके स्थान पे इसको घटाएंगे तो 7 में 4 घटा 3 बचेगा। अब बट्टे एक 9, क्योंकि सिर्फ एक ही अंक पे बार है तो एक 9 लिखेंगे और फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। इतना बार कंप्लीट, ये हमारा आंसर हो गया। इसके पहले एक क्वेश्चन और हम लगाए थे, शायद आपको याद होगा, 0.1254 54 पे बार है। क्या दिया क्वेश्चन भाई कि ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, ध्यान दीजिए, दिया ना। इस ट्रिक को हम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस 12 को लिखेंगे और इस 12 को इसमें घटा देंगे। अब देखिए 4 में से 2 गया, नहीं घटा लीजिए 12 को, तो 4 में 2 गया 2 बचेगा, 5 में क्या 4 बचेगा, बट्टे 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 लिख दीजिए और 2 को 0 लिख दीजिए। समझ गए? हाँ 2 को 9 क्यों कि 2 अंक पे बार है, 2 को 0 क्यों क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक पे बार था तो 1 9 हो गया और 1 अंक बचा है तो 1 0 हो गया। समझ गए? इस तरह से ये भी ट्रिक हो गया। और ये तो सिंपल ही है भाई, जितने अंक पे बार रहेगा, जितने अंक पे बार रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे और उस अंक को जो कहते हो राइट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में 4 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आ गया, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। तो आइए इसको विस्तार से सॉल्व करते हैं। कहेंगे माना ये x बराबर 0.6 पे बार का मतलब 6 6 6 कई बार रहेगा, ठीक। अच्छा अब देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक पे बार था ना, तो कहेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर एक अंक पे बार है तो 10 से करेंगे, 2 अंक पे बार है 100 से करेंगे, 3 अंक पे बार है 1000 से करेंगे। ये सब आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में पर, ठीक है। देखिए तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, ये 10 यक्स हो जाएगा और यहाँ 10 से करेंगे दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा 6.666 ऐसे से आएगा। 10 यक्स बराबर 6 को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 0.666 है कि नहीं है। अच्छा 10 यक्स बराबर 6 प्लस इसका मान क्या है, इसका मान तो यक्स आपने माना है, यक्स लिख दीजिए, प्लस क्या होगा माइनस होगा, 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 6, ये प्लस माइनस हो गया, 10 में से 1 गया, 9 यक्स बराबर क्या हो गया 6 हो गया, गुणे में है तो बट्टे में कर दीजिए, यक्स बराबर 6/9 काट दीजिए, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 अर्थात कितना आ गया 2/3, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया। कितना सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहेंगे माना क्या भाई कि 0.4, अब इस 7 पे बार है तो क्यों 7 बार 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 रहेगा, ठीक है। अच्छा किसके मान है भाई, माना x बराबर किसके बराबर, x बराबर। अच्छा यहाँ भी कितने अंक पे बार था, एक अंक पे, कितने अंक पे, एक अंक पे, एक अंक छोड़ दिए उससे मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ जो देखना है कि ये बार वाला तो कहानी यहाँ आ गया, यहाँ पे कितने अंक पे बार नहीं है उससे गुणा करेंगे। यहाँ पे एक अंक पे बार नहीं है तो 10 से, यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है 100 से, इसमें 100 से गुणा किए होंगे, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो कहेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो क्या होगा भाई 10 से कन्नम हो जाएगा, यहाँ पे 10 यक्स बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट
ठीक। अब क्या करेंगे भाई, अब ये 10 यस लिख दीजिए बराबर ये 4 को निकाल देंगे तो प्लस यहाँ 0 बचेगा 0.7। अब 7 का मतलब 7 पे बार कर सकते हैं क्योंकि 7 बार बार आ रहा है तो 7 बार लगा दीजिए, सिंपल है। ये 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका मतलब क्या होता है 7 लिख करके एक 9 लिख दीजिए। अभी आपको हम ट्रिक बताए हैं, जैसे 0.6 पे बार है तो करेंगे 6 लिख के एक 9 लिख देंगे, सिंपल हो गया। अब देखिए 9 चौक 36 हो गया, 36 धन क्या हो गया 7 बट्टे क्या हो गया 9, ये 10 यक्स हो गया। ठीक, ये गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा। और ऊपर कितना जोड़ लीजिए भाई, 36 और 7 कितना होगा 43 हो गया। ठीक है, ये हो गया यक्स, यही हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है। चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए इसको हटा देते हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सिंपल है। ये लिखिए माना यक्स बराबर क्या मानेंगे 0.001 पे बार। अच्छा, या यक्स बराबर 0.001001001 डॉट डॉट कई बार। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 अंक की बार था तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई कि जैसे क्या करेंगे इधर हो जाएगा 1000 यक्स हो गया बराबर, यहाँ 1000 से गुणा करेंगे इसमें 0.3 अंक पे 1 2 3 अंक पे, क्योंकि इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक खिसक जाएगा तो आएगा 0.001 डॉट डॉट से। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है और इसको निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 0.001 है कि नहीं है, डॉट 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 बचेगा। ये हो गया क्या, ये हो गया 1000 यक्स। अब देखिए 1000 यक्स बराबर 1 धन 1000 यक्स, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस यक्स बराबर 1 बचेगा। अब 1000 में से 1 गया तो 999 यक्स बचेगा बराबर 1, गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा यक्स बराबर 1/999। देखा आपने कितने प्यार से आ गया। और हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। इसी से लीजिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए फालतू काम दिया है। अब उनको पता है, अभी हमको इस तरह से लगाए हैं, इसका मतलब क्या था 0.9 बार है तो 9 पे बार लगा दीजिए। और अब तो पता भी है, अगर चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि अगर 1 अंक के बार है तो 9 लिख दीजिए, बटे 9 लिख दीजिए, काट देंगे, आंसर 1 आ गया, यानी 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन विस्तार करेंगे तो कर सकते हैं, कहेंगे माना यक्स बराबर 0.9999 डॉट डॉट। ठीक, चूँकि अब देखेंगे केवल 1 ही अंक पे बार है, यानी सिर्फ 9 1 ही अंक की पुनरावृत्ति हुई है, तो अब कह देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 यक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक, हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो 10 यक्स बराबर 9 को निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 0.999 डॉट डॉट। अब हमको पता है क्या कि 9 धन इसका मान क्या माना आपने, यक्स माना, यक्स रख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 यक्स माइनस यक्स बराबर का 9 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 9 यक्स बराबर का 9 आ गया, गुणे में तो बट्टे हो जाएगा, यक्स बराबर 9/9, काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी यक्स का मान 1 आ गया। ये हमने सिंपल बता दिया, समझ गए। चलिए फटाफट से नोट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बहुत सिंपल है, आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ लिया होगा। आइए, यानी कहने का तात्पर्य है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है क्या कि 1/17 यानी 17 को 1 में इतना बार भाग दीजिए, इतना बार भाग दीजिए कि जो भी भागफल आए उसका पुनरावृत्ति शुरू हो जाए। यानी तब तक भाग देना है, कब तक, जब तक, देखिए अगर 17 से भाग देंगे किस में 1 में, तो भाग देते तब तक भाग देना है जब तक कि पुनः शेषफल 1 ना आ जाए। बहुत सिंपल तरीका है, यानी 17 का 1 में भाग दीजिए, भाग देते 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 जब पुनः शेषफल 1 आ जाएगा, समझ जाइए वही तक हमको चलना रहेगा। ठीक है, आइए चेक करते
करते हैं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे जीरो, जाएगा नहीं जाएगा, लगाएंगे जीरो, लगाएंगे जीरो, अब जाएगा जी, कितनी बार में, 17 पचे 85, 17 पचे 85, बचेगा कितना, 15 बचेगा, अब जीरो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अच्छा 17 का नाम 17, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136 लिखते हैं, 17 अट्ठे 136। अब आप कहेंगे सर 17 नवा 153 हो जाएगा, जो इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच जाएगा 4 में से 3 गया 1, ये कट गया, ठीक। अब फिर जो बढ़ा लेंगे, फिर भाई 17 अट्ठे 136, फिर जाएगा 136 बार में। अच्छा कितना बचेगा, इस बार बचेगा 4, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये तो कट गया, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 17 दूनी 34 बचेगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 6 बचेगा जीरो, फिर 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 आएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 17 पचे 85 आएगा, 17 पचे 85 आएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 17 तियाँ 51 नहीं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 आएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अच्छा जीरो बढ़ा दीजिए, 17, फिर 17 अट्ठे कितना होगा भाई, 17 अट्ठे 37, 17 नवा, सर 9 आएगा, 17 नवा 153 आएगा। अच्छा कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये भाई दिख रहा है, यहाँ चलते हैं, क्या यहाँ शेषफल 70 आया हुआ है, ठीक है, यानी 70 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो कहाँ तक पहुँचे, शेषफल 70 आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, 70 के बाद 70 दूना 70 क्या 68, 17 चौको कितना 68, चौको 68 कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 17 का नाम 17 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब भाई अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, 17 का नाम 17, 17 का नाम फिर 17 कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब जो फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 11 बच जाएगा। अब कितना फिर जो फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 कितना बचेगा, 8 बचेगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68, क्योंकि 17 पचे 85 अधिक हो जाएगा, इसलिए 17 चौको 68 कितना बचेगा, 12 बचेगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब 17 सत्ते 119, 119 यहाँ पे 1 बचा, यहाँ तो दिख रहा भाई, हाँ दिख रहा। तो हमने क्या कहा भाई कि 1 से हमने शुरुआत किया था और 1 आना चाहिए, और 1 आने तक जितना भागफल आया वही आंसर रहेगा, अर्थात अब फिर से यही फिर से रिपीट होगा, यानी इस पूरे पे हम बार लगाएंगे तो आंसर क्या होगा भाई, पूछा है कि इसके भागफल में कितने अंक होंगे, तो कहेंगे 1/17 के भागफल में अधिकतम, क्या लिखेंगे, अधिकतम कितने अंक भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना 16 अंक हैं, ठीक है। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपको P/Q के रूप में अनेकों भिन्न लिखना है, लेकिन शर्त क्या क्या है। पहला शर्त यह है कि ये जो भी भिन्न लिखेंगे ये क्या होना चाहिए, ये शांत दशमलव, क्या होना चाहिए, शांत दशमलव हो, शांत दशमलव हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि Q कभी 0 ना हो। तीसरा कंडीशन क्या है कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात सिर्फ इसका केवल 1 हो, उसके सिवा न हो। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन शर्त है कि शांत होना चाहिए, और आपको पता है शांत होने के लिए जो भी हमारा Q रहेगा वह हमेशा 2 × 5 यानी 2 रहे या 5 रहे, यानी इसका हर केवल 2 पे n रहे या 5 पे n रहे या फिर 2 पे n × 5 पे n रहे।
ये हमारा तीसरा कंडीशन कह रहा है कि क्यों को कौन से गुण संतुष्ट करने चाहिए। तो ये गुण है कि क्यों का मान 2 पे n है, 5 पे n है, या 2 पे n इंटू 5 पे n है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो जिसका भी हर 2 पे n है, 2 पे n का मतलब 2 पे n कई घात, जिसे भी 1/8 हम लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 पे 3 घात, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और विस्तार देख लीजिए भाई, पढ़ा तो चुके हैं, कहाँ है इतनी समस्या हो रही है। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ 3 घात, ये जो 3 लिखे हैं यही हमारा n का मतलब होता है। ठीक है, चलिए, तो यानी 2 के घात रहे, 2 जितना मर्जी रहे, 5 जितना मर्जी रहे, इनके सिवाय कोई और अंक ना हो, ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, शांत होता है। अच्छा, क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका 1 के सिवाय कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए, एक तो ये हो गया। अगला क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आप 3/8 लिख दीजिए। ठीक, और 5/8 लिख दीजिए, और क्या लिखेंगे आप 7/25 लिख दीजिए। ये सब क्या है, ऐसे ही तो सच्ची लिखना है। देखिए, अभी केवल 2 गुणखंड है, ये भी 2 का है, ये 5 का है कि नहीं है। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 7/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 और 5 का ही गुणखंड है। अब चेक करेंगे तो ये शांत आएगा। और हम चेक करते हैं, ये 3 गुणे सिर्फ एक ही होगा, 5 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही होगा। 7 को तोड़ नहीं सकते हैं, केवल एक ही होगा। 7 को तोड़ नहीं सकते हैं, केवल एक ही होगा, यानी इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात इनका 1 के सिवाय कोई और उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है। समझ गए। चलिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, ऐसी 3 संख्याएं, यानी ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब कि पहली बार तो ये अशांत हो, अनवसानी माने अशांत हो, और अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद कोई भी अंक पुनरावृत्ति न हो, एक ही अंक बार बार न आए, अंट बंट संट आए, उसे हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। ठीक, अच्छा, इसको आप कोई भी संख्या बोल केवल 3 ही लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आंसर में कि कड़ी में 2 लिख दीजिए, कड़ी में 3 लिख दीजिए, कड़ी में 5 लिख दीजिए। ठीक है, इनका जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, यानी ये तीनों संख्याएं हमारे क्या हो गई, अनवसानी अनावर्ती। अगर कहेंगे नहीं सर जी ये तो नहीं मजा आएगा, आप दशमलव लिखिए, तो दशमलव लिख सकते हैं क्या, 0.05 005 00 0005 00005, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 0.07 007 0007 0007 डॉट ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, यानी अंट भंड संट, यानी अब यहाँ देखिए 07 है, 007 है, 0007 है, यानी ये एक जैसे नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। है तो क्या बात है भाई, कितना मज़ा आ रहा है। 0. फिर अब यहाँ आप 8 लिख दीजिए, क्या करना, 8 008 0008 00008, है कि नहीं है। ये सब क्या है, ये सभी संख्याएं हमारे क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं। समझ गए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। अब क्या करिए, इस 5 में 7 का भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, 5 में 7 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाइए। अब भाई 7 7 49 आएगा, कितना बचेगा, 1, 0 बढ़ जाएगा, 7 एकन्नम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, छोड़ दीजिए, इतना बहुत है। यानी हमने 5/7 को क्या बदल दिया, 0.71। ठीक है, अच्छा, इसको बदलिए तो इसमें भी 9 में भाग करना किसका, 11 से, नहीं जाएगा, 0 करके 0 बढ़ाइए, 11/88 होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 तो बढ़ ही जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब 11 का नाम 11 9 बच गया, फिर 8 बार में, यानी बार बार यही आएगा, तो ये बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 9/11 को हम बदल सकते हैं 0.81 के रूप में। ठीक है, अच्छा, अब हमको, अब ध्यान समझिएगा, अब 71, यानी अगर इसको ना माना तो 71 से 81 के बीच में तो तमाम अपरिमेय संख्याएं भाई, 72 73 74 दशमलव लगा करके। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अतः, क्या कहेंगे, अतः 5/7 व 9/11 के बीच में कितनी, 3 अपरिमेय संख्याएं
कौन कौन सी होंगी भाई, ध्यान दीजिए। अब 71 से लेकर कहेंगे 0.71 है ना, तो आप यहाँ से ले लीजिए 73 ले लीजिए, 7 3 73, 1 0, फिर 73 डबल 0, 73 ट्रिपल 0, 73 चरपल 0, ऐसे ऐसे लीजिए, समझ गया। अगला देखिए, अब 73 है, 74 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, कुछ भी जो मन में आए सब ले लीजिए। हम 75 ले लेते हैं, कितना आएगा भाई। अब यहाँ देखेंगे तो 0, फिर क्या 75 डबल 0, 75 ट्रिपल 0 डॉट डॉट डॉट, फिर अब कितना लेंगे, हालांकि 81 जाना है, 80 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी 80 80 हो गया सिंगल 0, फिर 80 डबल 0, 80 ट्रिपल 0, है कि नहीं है, डॉट 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 डॉट। ये सब क्या है, ये सब अनडाउटली क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, समझ गए। यही तो आपका आंसर है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चलिए फटाफट से छोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत सिंपल है, वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख दें परिमेय कहलाती हैं, जिनको नहीं लिख पाएंगे अपरिमेय। और इसमें बात करें तो जो कड़ी से निकल गया परिमेय है, नहीं निकला अपरिमेय हो गया। जी हाँ, देखिए तो क्या कड़ी में से 23 निकल सकता है, जी नहीं, क्योंकि कड़ी में 23 का उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो ये वर्ग है किसका, 15 का। ध्यान देखिए 15 गुणे 15, अभी 15 बाहर निकाल जाएगा और कहेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगली बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4, इसको अगर हम चाहें तो 3 7 9 6 बट्टा 1 2 3 4 यानी इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। चलिए कहेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 4 7 8, 4 7 8 यानी ये बार बार आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि 4 7 8 पे भर लगा दीजिए। और याद करिए हम लोग इस तरह के सवाल अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सालों किए हैं, क्या कि अगर बार है तो निसंदेह परिमेय है, उसे हम परिमेय में बदल सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए और देखा जाए ये आप लोगों का होमवर्क है, और इससे आप लोग बैठ के आराम से इसको परिमेय में चेंज करिए, ना हो तो कमेंट्स करिए, हम बदल के दिखाएंगे। चलिए इसकी बात किया जाए, अभी आप देख रहे हैं कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लोग अंट बंट संट लिख रहे थे, आ गया सिंगल 0 डबल 0 ट्रिपल 0 चप्पल 0, और भी अनंत तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। कोई समस्या, कितना सिंपल था। और हाँ, आपके आसानी के लिए हम राइट कर दें सामने सामने कि ये इसका हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये है, और इसका ये है। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो अगले चैप्टर को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचेगा और आप वीडियो देखने वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।